हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, और ये प्रिंसिपल था कि किसी भी एक एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जज करें, चारों क्वांटम नंबर कौन से, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, तो इन चारों ही वैल्यू को जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बेसिकली वो हमको सेम नहीं मिल सकता है। ओके, यही था ना पॉलिश का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकती है। ओके, तो आज उसी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं, उसकी यूज़ कहाँ है। तो बेसिकली पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ करके हम किसी भी एक शेल में या सब शेल में या ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इस प्रिंसिपल की हेल्प से किसी भी शेल में या किसी भी सब शेल में या किसी भी ऑर्बिटल्स में। अब ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है, हम एटम की बात कर रहे हैं। यानी कि किसी भी एटम के शेल में, किसी भी एटम के सबशेल में एंड किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हम इस पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अब कैसे पता करेंगे उस कंसेप्ट को समझेंगे, बट इस चीज़ को समझिए कि कैसे जज कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हम ले रहे हैं के शेल। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि चार शेल हो सकते हैं के एल एम एन। के जो है फर्स्ट शेल होता है, एल जो है सेकेंड शेल होता है, एम जो है थर्ड शेल होता है और एन जो है वो फोर्थ शेल होता है, राइट। तो अगर हम के शेल के दो इलेक्ट्रॉन पिक कर रहे हैं, ओके, यानी कि के शेल के अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम उठा भी लें एंड इन दोनों इलेक्ट्रॉन के अगर चारों क्वांटम नंबर निकाल के देखे जाएं, तो देखते हैं कि क्या वाकई में पॉली के जो प्रिंसिपल है क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए निकाल के देखते हैं। मान लेते हैं इस के शेल क्या पहला इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो क्योंकि के शेल जो है वो फर्स्ट शेल है तो एन की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1। एल की वैल्यू क्या होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, दैट इज 0 to n-1, तो 0 होगा और n कितना है 1, तो 1 - 1 0, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपने पिछली वीडियो देखे होंगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1 तक होती है, राइट। ये होता है एल के लिए। अब देखिए तो ये हो गया 0। एम की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू होती है -L to +L। ओके, ये पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा। तो देखिए एम की वैल्यू अब -L यानी कि -0 से +0 यानी कि 0 ही होगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर में ये पहला इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की। अब ये है तो पहले ही शेल में, के शेल में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि सेम है। एल की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक की, यानी कि एल यहाँ भी 0 ही होगा। ओके, तो ये भी सेम हो गया, तो ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -L से +L तक, यानी कि ये भी हो जाएगा 0, यानी कि ये भी हो गया सेम। बट क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो देखिए ये वैल्यू डिफरेंट है। तो वही तो कंसेप्ट है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एक एटम के आप जब दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। तीन भले ही सेम हो सकते हैं बट चौथी वैल्यू डेफिनेट बात है कि ये डिफरेंट होगी ही। ओके स्टूडेंट्स, ये मेन कंसेप्ट जो है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये उसका मेन यूज है। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं जो कि अपोजिट स्पिन के होंगे। यानी कि देखिए अगर एक ऑर्बिटल लेते हैं, इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं जो कि दोनों ही अपोजिट स्पिनिंग करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, तो ऐसा ऑर्बिटल जो कि कंटेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ये कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, लेकिन वहीं पे अगर हम एक और ऑर्बिटल बना दें और उसमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फिल कर देते हैं, जैसे कि मैंने ये फिल कर दिया, तो अगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाफ भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि किस तरीके से इस साइंटिस्ट पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।